नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो लेटेस्ट रिलीज हुआ इंटेल के प्रोसेसर को, जो कि इंटेल कोर i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1240p, उसके साथ इंटेल कोर i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1250p। जो इंटेल कोर i5 1240p प्रोसेसर है वो आपको 60 से 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि SP 15s, Acer Swift 3 एंड SP Pavilion 15। जो इंटेल कोर i5 1250p प्रोसेसर है वो आपको एबव 1 लाख के लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि Dell Latitude एंड Lenovo ThinkX 13। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन दोनों प्रोसेसर के अंदर क्या क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना सही रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। दोनों ही प्रोसेसर रिलीज हुआ है 23 फेब 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में दोनों ही प्रोसेसर नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 64-बिट Alder P आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 4 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टोटल 12 कोर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हैवी काम के लिए 4 कोर्स देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको लगभग सेम देखने को मिल जाएंगे। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। तो थ्रेड्स के बारे में, दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको लगभग सेम थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे एंड बहुत ही ज्यादा ही थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस मिलेगा दोनों ही प्रोसेसर पर आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको सेमी देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में, दोनों ही प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.7 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.4 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी लगभग आपको सेम देखने को मिल जाते हैं। सो CPU स्पीड के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। अब बात कर लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। दोनों ही प्रोसेसर पर आपको L1 केस 960 KB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको L1 केस सेम देखने को मिल जाता है। सो L1 केस के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। यहाँ पर भी दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 9 MB की मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको L2 केस सेम देखने को मिल जाता है। सो L2 केस के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। यहाँ पर भी दोनों प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको L3 केस सेम देखने को मिल जाएगी। सो L3 केस के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। GPU के बारे में, इंटेल i5 1240p प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस Xe ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 1300 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 1250p प्रोसेसर के बारे में, वहां पर भी आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस Xe ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, बट वहां पर आपको GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो इंटेल कोर i5 1250p प्रोसेसर पर आपको एक बेहतर GPU देखने को मिल जाता है। सो GPU के मामले में इंटेल कोर i5 1250p प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। RAM के बारे में, दोनों प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको
मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। वहां पर आपको DDR4, LP DDR4X, DDR5 एंड LP DDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे आपको सेम रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो रैम के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, दोनों प्रोसेसर पर आपको TDP मिल जाएगा 28 वाट की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको लो TDP देखने को मिल जाता है। इसके कारण दोनों प्रोसेसर में जो पावर कंजप्शन मिलेगा बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। सो TDP के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI Express वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको सेम वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Intel Core i5 1240P प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1374 और मल्टा कोर में 6765। अगर हम 1250P प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1530 और मल्टा कोर में 7318। तो यहां पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर और मल्टा कोर का स्कोर आपको Intel Core i5 1250P प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाता है। पासमार्क CPU के बारे में Intel Core i5 1240P प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3384 और मल्टा कोर में 18375। अगर हम बात करें Intel Core i5 1250P प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3658, मल्टा कोर में 2295। तो यहां पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर और मल्टा कोर का स्कोर आपको Intel Core i5 1250P प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाता है। Geekbench 5 के बारे में Intel Core i5 1240P प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1564 और मल्टा कोर में 7106। अगर हम बात करें Intel Core i5 1250P प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1567 और मल्टा कोर में 7686। तो यहां पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर और मल्टा कोर का स्कोर आपको Intel Core i5 1250P प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर और मल्टा कोर का स्कोर आपको Intel Core i5 1250P प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में Intel Core i5 1250P प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Intel Core i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1240P प्रोसेसर, उसके साथ Intel Core i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1250P प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर में क्या क्या डिफरेंस है। दोनों प्रोसेसर में आपको सारे चीज सेम देखने को मिल जाते हैं, पर दो ही चीज डिफरेंस देखने को मिलता है। एक ही इसका जो GPU Intel Core i5 1250P प्रोसेसर पे आपको एक पावरफुल GPU देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो Intel Core i5 1250P प्रोसेसर पे जो बेंचमार्क स्कोर्स मिलता है बहुत ही ज्यादा मिलता है अगर हम कंपेयर करें Intel Core i5 1240P प्रोसेसर से। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना सही रहेगा, मेरे हिसाब से दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। जो Intel Core i5 1240P प्रोसेसर है वो आपको सस्ता मिलता है, लगभग आपको 60 to 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं। जो 1250P प्रोसेसर है वो बहुत ही महंगा मिलता है, एवं 1,50,000 के आसपास के लैपटॉप में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। उसी प्राइस के साथ आप बहुत ही अच्छे प्रोसेसर के साथ जा सकते हो, जैसे कि 12500H या फिर 12700H जो कि आप जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको 1240P प्रोसेसर के साथ जाना ज्यादा सही रहेगा एंड 1250P प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।